देश का सिस्टम पूरे तरीके से सड़ चुका है और उसमें से इतनी बदबू आने लगी है कि वो जगह जगह कॉकरोच पैदा कर रहा है। यानी देश में सवाल जवाब करने वाले युवाओं को पैदा कर रहा है और सिस्टम की नाकामी को छुपाने वाले कुछ पदों पर बैठे लोग कहते हैं कि इस देश में कॉकरोच कुछ लोग बन जाते हैं, कुछ लोग पत्रकार बन जाते हैं और कुछ लोग जो हैं सोशल एक्टिविस्ट बन जाते हैं। लेकिन इस देश में किस तरीके से लगातार रंगा नाच चल रहा है, इस पर कोई बात बहस नहीं होती है। सोचिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जमीन हड़पने का मामला चल रहा है, असल में ऐसा लगता है कि आने वाले समय में गरीब, शोषित, वंचित बहुजनों को खासकर जमीनों से वंचित करने के लिए एक और नया ट्रिक्स अपनाया जा रहा है। सोचिए किस तरीके से बाहुबल, धनबल के नाम पर गरीब जनता से उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं। इसका जीता जागता सबूत हम आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से घटना फतेहपुर के जनपद की है। देश का सिस्टम मुर्दा हो चुका है। यहाँ गरीब, बेबस, मजबूर और लाचार को आसानी से न्याय नहीं मिलता। एक वीडियो में आप स्क्रीनशॉट देखिए। माता पिता के निधन के बाद बेटियों की जमीन हड़प ली। थाने, तहसीलों के चक्कर लगाने के बाद न्याय नहीं मिला तो बेटी मजबूर होकर 120 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई। आरोप है कि गांव के अवधेश सिंह, राकेश सिंह पीड़िता के खेत पर कब्जा कर लिया है। विरोध करने पर फर्जी मुकदमा दर्ज करवा दिया। घटना यूपी के फतेहपुर जनपद की है। मैं हमेशा कहता हूं कि गरीबों को न्याय पाने के लिए एक नहीं कई अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, क्योंकि हमारा समाज, हमारा सिस्टम मर चुका है और वही सिस्टम को चलाने वाले लोग सवाल करने वाले को कहते हैं कि कॉकरोच है। सोचिए इस देश में किस तरीके से नंगा नाच चल रहा है। तानाशाही लगातार बढ़ती जा रही है और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई इन खबरों को दिखाने के लिए तैयार नहीं। देश का सिस्टम इतना लाचार हो गया है कि यहाँ पर सामाजिक न्याय, इंसाफ जो है चरमराने लगा है। और सोचिए किस तरीके से अमेरिका में फेसबुक के डाटा सेंटर के पास रहने वाले लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा है। वह पानी की सप्लाई में अब प्रेशर नहीं है। पानी न केवल भयंकर तौर पर नीचे चला गया, लोग खाना बनाने, पीने पानी को लेकर भी मजबूर है। डाटा सेंटर को ठंडा रखने के लिए अनलिमिटेड पानी लगता है। जहाँ भी डाटा सेंटर होगा उसके आसपास इलाकों में पानी खराब आएगा। तो सोचिए हम वहाँ पर पानी पर चर्चा हो रही है और यहाँ पर जमीनें तक हड़प ली जाती हैं तो भी कोई चर्चा नहीं, तो भी कोई खबर नहीं बनती है, क्योंकि इस देश में सड़े हुए सिस्टम में सड़े हुए लोगों की घटिया मानसिकता जो है वो सिस्टम पर कब्जा कर कर बैठी है। और उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती से काफी ज्यादा लोग परेशान है। 24 घंटे में बिजली सप्लाई वाला उत्तर प्रदेश। राम राज्य में इतने लोग परेशान क्यों हैं? आंखों में जलन, सीने में तूफान क्यों है? तो सोचिए किस तरीके से जनता जो है वो गर्मी में 45 से 47 डिग्री तक का टेम्परेचर है और ऐसे में बिजली की कटौती हो रही है। तो उससे अंदाजा लगाइए कि जनता पर क्या गुजर रही होगी। जनता को बड़े बड़े सपने दिखाने वाले लोग किस तरीके से अब जनता को अंधेरे में रोने के लिए छोड़ दिया है। विकास के नाम पर जुमला परोसा जाता है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई मुद्दों पर बात करने वाला नहीं। और फतेहपुर बेटी का खेत कब्जा कर लिया है। अपना खेत बचाने के लिए इस बच्ची को इतना खतरनाक कदम उठाना पड़ा। योगी सरकार की प्रशासन व्यवस्था क्या कर रही है? सोचिए इस खबर को इतना शेयर कीजिए कि मासूम लोगों की जो जमीनें हड़पी जा रही हैं उन तमाम लोगों के साथ गलत ना हो, इनजस्टिस ना हो। सोचिए अपनी ही जमीन बचाने के लिए, अपना ही घर बचाने के लिए, अपनी ही इज्जत बचाने के लिए लोगों को ये साबित करना पड़ता है कि वो बेगुनाह है। और सोचिए किस तरीके से जमीन हड़पने का खेल लगातार उत्तर प्रदेश में चरम सीमा पर है। और वही बात करें तो सोचिए दलित जब भी घोड़ी चढ़ता है, दलित जब भी बारात निकालता है तो कुछ एक विशेष वर्ग के लोगों को परेशानी होने लगती है। पहले ठाकुरों ने दलित की बारात रोकी, मारपीट की, फिर पुलिस आई, उसने भी दलितों को ही पीटा, क्योंकि यूपी में ठाकुर राज जो है वो अपनी चरम सीमा पर है। तो सोचिए दलितों की ये स्थिति है कि लगातार सोशल जस्टिस की बात करने वाले लोग चुनावी मुद्दों में दलितों के हितैषी बनते हैं और सरेआम दलितों पर लाठीचार्ज हो रहा है, वो भी पुलिस के द्वारा। सरकार ठाकुरों की, दरोगा भी ठाकुर का, पीढ़ी दुल्हन बनी। दलित दो सगी बहनों का बयान सुनिश्चित करें, 90% शोषित है, 5% शोषक है। तो सोचिए, अंदाजा लगाइए कि आपके घर में शादी है और आपके घर में ही लड़ाई हो जाए जाति के आधार पर और प्रशासन भी आपकी बात ना सुने तो आप पर क्या गुजरेगी। मथुरा जनपद के थाना हाईवे क्षेत्र में गांव नरहोली में 2 जाटा भाइयों की बारात चढ़ने के दौरान आतंकवादियों द्वारा जाति सूचक गालियां दी, हमला किया, पथराव किया। बेहद शर्मनाक है, कायराना है और संविधान पर सीधा हमला है। आज भी दलित समाज यदि सम्मान के साथ बारात निकालना चाहता है
तो आतंकवादियों को बर्दाश्त नहीं होता है। और ये घटना बताती है उत्तर प्रदेश में दलितों के संवैधानिक अधिकारों को खुलेआम कुचलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उससे भी अधिक निंदनीय और खतरनाक बात यह है कि घटना के बाद पुलिस ने पीड़ित परिवार को ही निशाना बनाया। शादी के पंडाल में घुसकर बारातियों पर लाठीचार्ज, महिलाएं परिवार के लोगों को पीटा और पुलिस कर्मियों द्वारा महिलाओं को लाठी मारना न केवल कानून का दुरुपयोग है बल्कि एक सत्ता के संरक्षण में दलित उत्पीड़न का जीता जागता उदाहरण है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की मथुरा टीम घटना के तुरंत बाद ही पीड़ित परिवार के साथ डटकर खड़ी है। तो सोचिए उत्तर प्रदेश में किस तरीके से जातिवाद अपने चरम सीमा पर है। लेकिन क्या करें, इन खबरों को दिखाने वाली जातिवादी मीडिया कहती है कि खबरें जरूरी थोड़ी ना है। पीटीआई भर्ती 2022 में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा नियमित और स्थायीकरण को लेकर अर्धनग्न होकर युवा जो है बीकानेर में प्रदर्शन कर रहे हैं। युवा को अब रोड पर छोड़ दिया है। युवा रोजगार मांग रहा है, युवा विकास चाह रहा है, युवा भविष्य की नौकरी चाहता है। सोचिए हालत इतनी चरमराई हुए, जो कल तक मेलोडी खाकर मेलोडी के साथ खिलखिलाकर हंस रहे थे, आज देश में इतनी बड़ी विपत्ति आ गई है, आर्थिक संकट से देश जूझ रहा है, युवा सड़क पर है, महिलाएं जो हैं लगातार परेशान हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। सरकार ठाकुर की, दरोगा भी ठाकुर का, गुंडे भी ठाकुर के, बारात दलित की, जेल ठाकुर की, जेल में दलित। मायावती जी बोलेंगी। सोचिए किस तरीके से लगातार लोग जो हैं वो दलितों पर उत्पीड़न कर रहे हैं। तमाम लोग जो हैं सवाल कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में और बीजेपी शासित राज्यों में क्या ठाकुरवाद के आधार पर दलितों को निशाना बनाया जा रहा है। गांव के दबंग ठाकुरों की बारात को मारा, बग्गी पर रखी बाबा साहब की तस्वीरों को ईंटों से तोड़ दिया, बग्गी के नीचे फेंक दिया, महिलाओं को घर में घुसकर मारा, पंडाल में पुलिस ने तोड़फोड़ की, मारा भी, हमको न्याय चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई हुई। ये दर्द मथुरा की दो दलित दुल्हनों का है, दोनों सगी बहनें हैं। बुधवार रात इनकी बारात एक साथ आई। बारात चढ़ने के दौरान दलित और ठाकुर समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई, पत्थरबाजी, लाठी डंडे चले। इसके बाद दलित समाज ने ठाकुर समाज के लोगों पर पिटाई का आरोप लगाया। दुल्हन बोली, जब तक आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होगी हम विदा नहीं होंगे। पंचायत और कार्रवाई के आश्वासन पर 19 घंटे बाद दुल्हन विदा हुई। माहौल शांत बनाए रखने के लिए थाना हाईवे के नरहोली गांव में अब भी करीब 100 पुलिस वाले तैनात है। तो सोचिए ये हालात हो गए हैं इस देश के कि शादी करने के लिए भी आपको जातिवाद का सामना करना पड़ता है। किस तरीके से जातिवाद अपनी चरम सीमा पर है, सरेआम गुंडागर्दी हो रही है। लेकिन कौन दिखाएगा इन खबरों को, क्योंकि ये खबरें दिखाने वालों को तो कहा जा रहा है कि आप फ्रिज एलिमेंट हैं, आप जो हैं आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, आप पत्रकार हैं विदाउट डिग्री के, आप कॉकरेज हैं। सोचिए इस देश के सिस्टम से सड़ांध आने लगी है, बदबू आने लगी है और इस कदर बदबू आ रही है कि जगह जगह, गली गली, चौराहे चौराहे पर कॉकरेज पैदा हो रहे हैं। वो कॉकरेज जो इस सड़ते हुए सिस्टम से सवाल कर रहे हैं कि इंसाफ कहाँ है। जाति और पार्टी, विचार, धर्म सब कुछ देकर इस देश में न्याय होता है। किस पर कार्रवाई करनी है, किसको बचाना है, ये तय होता है। और इन खबरों को कोई दिखा दे तो उसको भी किस तरीके से डराने धमकाने का काम किया जाता है। इन तमाम खबरों पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।